सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड न सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से झूठ से पूरा घर हिल सकता है? यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हवेली में सुबह का माहौल उत्सव जैसा है। आंगन में रंग बिरंगे फूलों की सजावट, ढोलक की थाप और रिश्तेदारों की चहल पहल से घर गूंज रहा है। बाहर बारात की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसी शोर शराबे के बीच पोल्टूदा अचानक अपना पेट पकड़कर बैठ जाते हैं। पोल्टूदा कराहते हुए, मेरा पेट फट जाएगा, मैं शादी में नहीं जा सकता। उनकी बहनें तुरंत सुर में सुर मिलाती हैं। हमें भी पेट दर्द हो रहा है, हम भी नहीं जा पाएंगे। घर के बाकी सदस्य पहले तो हैरान होते हैं, फिर सहानुभूति दिखाते हैं। सबको लगता है कि ये सचमुच बीमार है, लेकिन उनके चेहरे पर छिपी मुस्कान कुछ और कहानी कह रही होती है। इसी बीच चारों बहुएं अहाना, मंजली, राधिका और जया एक कोने में बैठी आपस में फुसफुसा रही हैं। अहाना हंसते हुए, अगर पोल्टूदा और उनकी बहनें नहीं जा रही हैं तो हमें भी बहाना बना लेना चाहिए। मंजली थोड़ी हिचकिचाती है, सब बदल देता है। दुर्गा देवी गंभीर स्वर में, मैं विधवा हूं, ऐसे मौकों पर जाना मुझे ठीक नहीं लगता। बाकी बहुएं भी तुरंत सहमत हो जाती हैं। घर में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। शादी का उत्साह मानो थम जाता है। बारात जैसे ही निकलती है, अहाना बाकी बहुओं को इकट्ठा करती है और कहती है, आज का दिन हमारा है, चलो बाहर चलते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं। सभी बहुओं के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन असली चुनौती होती है दुर्गा देवी को मनाना। पहले वो सख्त इनकार कर देती है, हमारे संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। अहाना धीरे धीरे उन्हें याद दिलाती है कि वे भी कभी हंसती खेलती थीं। आखिरकार दुर्गा देवी का मन पिघल जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। यह सुनते ही घर का माहौल बदल जाता है। बहुएं सजने संवरने लगती हैं। उनके चेहरे पर बरसों बाद एक अनोखी चमक आ जाती है। हवेली से गाड़ियां निकलती हैं, जैसे किसी कैद से आजादी मिली हो। रास्ते में गाड़ियां दौड़ रही हैं, बहुएं गाने गा रही हैं। रेस्टोरेंट पहुंचते ही हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है। अहाना पहली बार दुर्गा देवी को खुलकर हंसते देखती है। देखा मांझी, मुस्कुराना कितना अच्छा लगता है। खाना, मस्ती, गपशप सब कुछ चल रहा होता है। तभी अचानक दरवाजे से पोल्टूदा और उनके दोस्त अंदर आते हैं। उनकी नजर मंजली पर पड़ती है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पोल्टूदा सबके सामने मंजली पर चिल्ला पड़ते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? अहाना आगे बढ़ती है, इतनी ऊंची आवाज में सबके सामने डांटना ठीक नहीं है। पोल्टूदा और भड़क जाते हैं, तुम जैसी लड़की मुझे मत सिखाओ। रेस्टोरेंट का माहौल अचानक भारी हो जाता है। तभी दुर्गा देवी आगे आती हैं। पोल्टूदा का गुस्सा और बढ़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मां भी इस प्लान में शामिल थी। सब चुपचाप घर लौटते हैं। हवेली का माहौल बदल चुका है। रात भर कोई चैन से नहीं सो पाता। सुबह होते ही पोल्टूदा पूरे परिवार को हॉल में बुलाते हैं। आज से कोई भी बिना मेरी इजाजत के घर से बाहर नहीं जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी पहली बार खुलकर जवाब देती हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। अहाना अपने कमरे में मंजीली से कहती है, अगर हम आज चुप रहे तो हमेशा के लिए दब जाएंगे। हमें अपने लिए खड़ा होना होगा। हवेली में भारी सन्नाटा छाया हुआ है। रसोई में बर्तन खनकने की आवाज भी आज कुछ धीमी लग रही है। तुकुंदा एक कोने में बैठा बड़बड़ा रहा है, ये घर मंदिर जैसा था, अब श्मशान लग रहा है। मंजीली चुपचाप आंसू पोंछ रही है। अहाना सबको समझाती है, हमने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ एक दिन हंसे थे। लेकिन पोल्टूदा के गुस्से की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। अगले दिन सुबह वह पूरे परिवार को हॉल में बुलाते हैं। आज से कोई बिना मेरी इजाजत के बाहर कदम नहीं रखेगा। ये घर मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे अपनी मर्जी से चलाऊंगा। यह सुनकर दुर्गा देवी पहली बार अपने बेटे से खुलकर बहस करती है। पोल्टू, जिम्मेदारी का मतलब कैद नहीं होता, हमें भी जीने का हक है। कमरे में तनाव और बढ़ जाता है। अहाना अब चुप रहने वाली नहीं थी। वह मंजिली से अकेले में बात करती है, अगर हम आज डर गए तो हमेशा डरते रहेंगे। हमें अपनी आवाज उठानी होगी। शाम को अहाना पोल्टूदा के कमरे में जाती है। आपको हक है हमें डांटने का, लेकिन हमें भी अपनी खुशी चुनने का हक है। पोल्टूदा चुप रहते हैं। उनके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ सोच भी दिखाई देती है। अहाना के शब्द उन्हें भीतर से हिला देते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन घर का माहौल और ठंडा हो जाता है। दुर्गा देवी खुद को दोष देती है, अगर मैं बाहर ना जाती तो ये नौबत ना आती। अहाना उन्हें दिलासा देती है, नहीं मांझी,
ये जरूरी था। हमें ये साबित करना था कि हम सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने वाली बहुएं नहीं बल्कि इंसान भी हैं। फिर एक दिन नाश्ते की मेज पर बड़ा धमाका हो जाता है। पोल्टू दा गुस्से में कहते हैं, अगर तुम्हें इतना ही आजाद रहना है तो अपनी मर्जी से रहो, मैं अब किसी के फैसलों में दा। सब चौंक जाते हैं। मंजिली की आंखों से आंसू गिरते हैं। दुर्गा देवी समझाने की कोशिश करती हैं। पोल्टू गुस्से में घर नहीं चलते, लेकिन पोल्टू दा उठकर कमरे से चले जाते हैं। अहाना हार मानने वाली नहीं थी। एक शाम वह फिर पोल्टू दा के पास जाती है। हम सबने गलती की थी, लेकिन रिश्ते गलती से नहीं टूटते, चुप रहने से टूटते हैं। पोल्टू दा की आंखों में नमी आ जाती है। वह गहरी सांस लेकर पूरे परिवार को बुलाते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम सबकी खुशियों को समझना चाहिए था। दुर्गा देवी मुस्कुराती है। आज से हम सब मिलकर फैसले करेंगे। मंजिली दौड़कर पोल्टू दा से लिपट जाती है। घर का माहौल फिर से हंसी खुशी से भर जाता है। जैसे ही सब खुश होते हैं, कैमरा अहाना के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता झलकती है। क्या ये खुशी हमेशा बनी रहेगी? पृष्ठभूमि में रहस्यमयी संगीत बजता है। आवाज ऑफ स्क्रीन आती है। खेल अभी बाकी है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में एक नया किरदार आएगा जो पूरे घर में नई उथल पुथल मचाएगा। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का अगला धमाकेदार। आपको क्या लगता है, अहाना का डर सच साबित होगा? क्या घर की शांति फिर से टूटेगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, यह था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस